आज का टॉपिक है हमारा जर्नी ऑफ अ विलेज स्टूडेंट यानी गांव के लड़के की यात्रा। विलेज स्टूडेंट यानी गांव का लड़का, ठीक है। जर्नी यानी यात्रा, तो गांव की लड़के की यात्रा। द जर्नी ऑफ अ विलेज स्टूडेंट इज कंपेलिंग नरेटिव ऑफ रेजिलियंस, परसिवरेंस एंड अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। यानी इसका मतलब क्या है? द जर्नी ऑफ अ विलेज स्टूडेंट यानी कि जो विलेज का स्टूडेंट है, छात्र है, उसकी जो यात्रा है इज अ कंपेलिंग, वो प्रभावशाली है, कंपेलिंग है। नरेटिव्स ऑफ रेजिलियंस यानी कि नरेटिव है, एक कहानी है, वृतांत है। किसकी? रेजिलियंस की, लचीलेपन की, परसिवरेंस दृढ़ता की, एंड अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन अटल दृढ़ संकल्प की, यानी कि जो न हिलने वाला उसका दृढ़ संकल्प था। ऐसे बालक की, ऐसे छात्र की कहानी है। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ रूरल बैकड्रॉप यानी कि ये स्टार्ट होती है एक ग्रामीण बैकड्रॉप से, यानी कि ओरिजिनेट यानी शुरू होती है, उत्पन्न होती है रूरल बैकड्रॉप यानी ग्रामीण क्षेत्र से। Such students often confront multifaceted challenges, including inadequate infrastructure, scarcity of resources, and limited exposure to advanced educational opportunity। यानी कि क्या बात हो रही है यहाँ पे कि सच स्टूडेंट, ऐसे जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, अक्सर ऑफन कन्फ्रंट, वो सामना करते हैं मल्टीफेस्टेड यानी बहुआयामी चैलेंजेस को, चुनौतियों को, जिसमें इंक्लूड है, शामिल है इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अपर्याप्त ढांचा, इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कार्सिटी कमी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि उनको संसाधन की भी कमी होती है। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनको संसाधन, रिसोर्सेज और काफ़ी चीज़ों की कमी होती है। एंड लिमिटेड एक्सपोजर टू एडवांस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, और बहुत ही लिमिटेड, सीमित परिचय होता है, एक्सपोजर होता है, वो एक ही जगह रह जाते हैं। टू एडवांस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी यानी कि एक एडवांस उनको एजुकेशनल का जो अवसर है, शिक्षा का जो अवसर है, उनको नहीं मिल पाता। डिस्पाइट दीज कंस्ट्रेंट देयर एस्पायरेशन टू अटेन सक्सेस रिमेन्स अनडिमिनिश्ड, यानी कि ऐसे डिस्पाइट दीज कॉन्स्टेंट, ऐसी सीमाओं के बावजूद, कॉन्स्टेंट यानी सीमाएं, ठीक है, बाउंड्रीज, तो ऐसे सीमाओं के बावजूद देयर एस्पायरेशन, तो उनका, देयर यानी यहाँ बात हो रही है स्टूडेंट्स की, ठीक है, तो जो उनकी आकांक्षाएं हैं, एस्पायरेशन है, टू अटेन सक्सेस यानी सफलता प्राप्त करने के लिए, रिमेन्स अनडिमिनिश्ड, वो अकम रहती हैं, यानी कि वो हमेशा दृढ़ रहती हैं, वो उसको हासिल कर लेते हैं ऐसे लिमिटेड सोर्स के, रिसोर्सेज के बावजूद भी। A typical day in the life of a village student is marked by rigorous effort and discipline। यानी कि एक जो सामान्य सा टिपिकल डे होता है इन द लाइफ ऑफ विलेज स्टूडेंट, जो गांव के बच्चे होते हैं उनके जीवन में, इज मार्क्ड बाय, वो ऐसा दर्शाता है, रिग्रस, बहुत ही कठोर, एफर्ट प्रयास के साथ, एंड डिसिप्लिन, उसमें बहुत ही कठिन प्रयास होता है, रिग्रस एफर्ट्स होते हैं, एंड डिसिप्लिन अनुशासन होता है। Many traverse long distance to attend school, often under adverse conditions। यानी कि many traverse, बहुत सारे ट्रेवर यानी पार करने होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत सारी लंबी लंबी डिस्टेंस को, दूरियों को, टू अटेंड स्कूल यानी स्कूल को अटेंड करने के लिए। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में होता है, बच्चों को नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता है, बहुत ही सकरी सी रोड से जाना पड़ता है, मतलब बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है बच्चों को, फिर भी उनको स्कूल अटेंड करना होता है इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद भी। ऑफन अंडर एडवर्स कंडीशन, अक्सर प्रतिकूल कंडीशंस के साथ, बारिश हो रही है, प्रॉब्लम है, गाड़ी वाहन चल नहीं पा रहे, फिर भी वो जाते हैं स्कूल, तो ऐसे सिचुएशन को उनको सामना करना पड़ता है। The absence of modern facilities does not deter them, rather it fortifies their resolve। यानी कि the absence of modern facilities, जो absence है, अनुपस्थिति है मॉडर्न फैसिलिटीज़ की, मॉडर्न यानी
जो आजकल की मॉडर्न जो फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, डज नॉट डिटर, वो उनको रोकती नहीं है, डिटर देम, रेदर के बजाय इट फोर्टिफाइज, वो मजबूत करती हैं, देयर रिजॉल्व, उनके संकल्प को, देयर इंट्रिंसिक मोटिवेशन, उनका जो आंतरिक मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होता है, स्टेम्स फ्रॉम अ डीप अंडरस्टैंडिंग, वो मजबूत होता है, स्टेम्स होता है फ्रॉम अ डीप अंडरस्टैंडिंग, यानी एक गहरे समझ से, अंडरस्टैंडिंग से, दैट, जो कि दैट एजुकेशन इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव टूल, की जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो एक परिवर्तनकारी टूल है, उपकरण है, कैपेबल ऑफ अल्टरिंग देयर डेस्टिनी, यानी कि वो कैपेबल हैं, सक्षम होते हैं अल्टर करने में उनके डेस्टिनी को, यानी कि उनके जो डेस्टिनी होती है, उनका जो भाग्य होता है, उसको टच कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फर्दर मोर, इसके अतिरिक्त विलेज स्टूडेंट्स, जो गांव के बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, फ्रीक्वेंटली, लगातार, एनकाउंटर यानी सामना करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक आर्थिक इम्पीडिमेंट्स, बाधाओं को, यानी कि उनको सामाजिक आर्थिक बहुत सारी बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। फाइनेंशियल लिमिटेशंस में कंपेल देम टू एंगेज इन लेबर अलोंगसाइड देयर स्टडीज, thereby intensifying their burden, यानी कि जो फाइनेंशियल लिमिटेशंस होते हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल वित्तीय जो सीमाएं होती हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, में कंपेल, वो शायद क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं, मजबूर करते हैं, उनको कंपेल करते हैं, देम टू एंगेज इन लेबर, यानी कि उनको लेबरगिरी करने में, उनको काम करने में, अलोंग साइड देयर स्टडीज, उनके स्टडी, उनके एजुकेशन के साथ साथ उनको जाकर काम भी करना पड़ता है, लेबर का काम करना पड़ता है, देयर बाय इंटेंसिंग देयर बर्डन, जो कि उनके बर्डन को, उनके बोझ को इंटेंसीफाई करता है, इंटेंसीफाई यानी बढ़ाता है, मतलब और भी ज़्यादा उनके पास काम हो जाता है, पढ़ाई करना और लेबर का काम करना, फाइनेंशियल इशू को भी रिजॉल्व करना, तो काफ़ी काम उनके पास हो जाता है। नेवरदलेस, इसके बावजूद भी, देयर टेनेसिटी एनेबल्स देम, उनकी जो दृढ़ता होती है वो एनेबल करती है उनको, टू बैलेंस दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी जिम्मेदारियों को बैलेंस करने के लिए, विद रिमार्केबल एफिशिएंसी के साथ, एक बहुत ही बढ़िया कुशलता के साथ। देयर एबिलिटी टू एंड्योर हार्डशिप एग्जेम्प्लीफाइज देयर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, उनकी जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है एंड्योर करने की, सहन करने की, हार्डशिप को यानी कठिनाइयों को, एग्जेम्प्लीफाइज देयर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, वो उनको मजबूत करती है, उनके ताकत को, उनके चरित्र को और भी ज़्यादा मजबूत करती है। अनदर डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ देयर जर्नी इज अडेप्टेबिलिटी, जो एक दूसरा डिफाइनिंग एस्पेक्ट है, पहलू है उनकी जर्नी का, यात्रा का, वो है अडेप्टेबिलिटी, वो क्या है, अनुकूलन क्षमता। फेस्ड विथ अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस, सामना करते हैं अप्रत्याशित सर्कमस्टांसेस से, चुनौतियों से, ऐसे उनके सामने ऐसे ऐसे चीज़ें आ जाती हैं। दे कल्टिवेट द एबिलिटी टू एडजस्ट एंड परसिस्ट, वो कल्टिवेट करते हैं, विकसित करते हैं क्षमता को एडजस्ट करने के लिए, और परसिस्ट, निरंतर लगे रहने के लिए काम के प्रति। देयर ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, उनका जो आशावादी दृष्टिकोण है, आउटलुक है, कंबाइंड देम विद रिलेंटलेस एफर्ट, वो उनको जोड़ के रखता है निरंतर प्रयास के लिए, रिलेंटलेस प्रयास के लिए, एम्पावर्स देम, उनको सशक्त बनाता है, टू ट्रांसेंड लिमिटेशन, यानी कि लिमिटेशन को पार करने के लिए, यानी कि लिमिटेशन को पार करने के लिए, जो भी सीमाएं हैं उनको पार करने के लिए। द सक्सेस ऑफ विलेज स्टूडेंट इज नॉट मेयरली एन इंडिविजुअल अचीवमेंट बट अ टेस्टामेंट टू देयर इंडोमिटेबल स्पिरिट, यानी कि जो सक्सेस होती है, सफलता होती है विलेज के स्टूडेंट्स के लिए, गांव के लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, इज नॉट मेयरली, वो ना केवल एन इंडिविजुअल अचीवमेंट होती है, यानी कि वो एक केवल व्यक्तिगत अचीवमेंट्स नहीं होती है, बट लेकिन आ टेस्टामेंट, वो प्रमाण होता है, टेस्टामेंट होता है, टू देयर इंडोमिटेबल स्पिरिट, उनके अडिग स्पिरिट के लिए, सोल के लिए। ठीक है, मैनी ऑफ देम एक्सेल इन कॉम्पिटेटिव फील्ड्स, प्रूविंग दैट एक्सीलेंस इज नॉट कन्फाइंड टू प्रिविलेज्ड इन्वायरमेंट, यानी कि उनमें से बहुत सारे जो होते हैं, मैनी ऑफ देम
एक्सेल इन कॉम्पिटिटिव फील्ड, वो कॉम्पिटिटिव फील्ड में भी जाते हैं। प्रूविंग दैट, और ये भी सिद्ध कर देते हैं, प्रूव कर देते हैं कि जो एक्सीलेंस होता है इज नॉट कंफाइंड, वो सीमित नहीं होता है टू प्रिविलेज्ड इन्वायरमेंट, जो प्रिविलेज्ड इन्वायरमेंट होता है, जो गांव का पिछड़ा सा इन्वायरमेंट होता है, केवल वहीं तक सीमित नहीं रहता है। तो ऐसी चीज़ें उनके लिए बैरियर नहीं बनती हैं। देयर जर्नी इंस्पायर्स अदर, उनकी जो जर्नी होती है, यात्रा होती है, दूसरों को इंस्पायर करती है टू रिकॉग्नाइज, यानी पहचानने में द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, यानी कि वैल्यू मूल्य को डिटर्मिनेशन के और हार्ड वर्क के। आगे देखते हैं इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में क्या निकल के आता है कि जो जर्नी है विलेज स्टूडेंट की एपिटोमाइज करेज, रेजिलियंस एंड एम्बिशन, वो क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, एपिटोमाइज करती है, प्रतिनिधित्व करती है करेज को, साहस को, रेजिलियंस को, एम्बिशन यानी उनकी महत्वाकांक्षाओं को। इट अंडरस्कोर द आइडिया दैट सक्सेस इज नॉट डिक्टेटेड बाय सर्कमस्टांसेस बट बाय वंस परसिवरेंस एंड डेडिकेशन, यानी कि ये अंडरस्कोर करता है, उजागर करता है आइडिया को, विचारों को, दैट यह जो कि सक्सेस इज नॉट डिक्टेटेड, जो कि सक्सेस जो होती है, सफलता होती है, वो डिक्टेटेड नहीं रहती है बाय सर्कमस्टांसेस, यानी एक सर्कमस्टांसेस तक, एक लिमिट एरिया तक, ठीक है, बट लेकिन बाय वंस परसिवरेंस एंड डेडिकेशन, यानी कि किसी मतलब बाय वंस परसिवरेंस यानी एक व्यक्ति के परसिवरेंस से, दृढ़ता से, डेडिकेशन समर्पण से ऐसा हो सकता है। सच जर्नी सर्व एज अ पावरफुल रिमाइंडर, ऐसी जो जर्नी है, यात्रा है, वो सर्व करती हैं पावरफुल, शक्तिशाली रिमाइंडर को, दैट इवन द मोस्ट चैलेंजिंग पाथ कैन लेड टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट, दैट जो कि सच जर्नी सर्विस पावरफुल रिमाइंडर, यानी कि ऐसी जर्नी जो होती है बहुत ही शक्तिशाली रिमाइंडर देती हैं, दैट जो कि इवन द मोस्ट चैलेंजिंग पाथ, जो बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण मार्ग होता है, पाथ होता है, कैन लेड टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट, वो बढ़ाता है, लेड करता है, यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स को, प्राप्तकर्ताओं को, यानी कि हम सामान्य से भी ज़्यादा चीज़ें कर पाते हैं। तो एक बार हम वर्ड मीनिंग को रिवाइज करते हैं। पहला वर्ड है कंपेलिंग, यानी प्रभावशाली, वेरी इंटरेस्टिंग और पावरफुल। रेजिलियंस यानी लचीलापन, एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज। अगला वर्ड है हमारा परसिवरेंस यानी दृढ़ता, कॉन्टिन्यूड एफर्ट। नेक्स्ट वर्ड है अनवेवरिंग यानी अटल, नॉट चेंजिंग। कन्फ्रंट यानी सामना करना, टू फेस। मल्टीफेस्टेड यानी बहुआयामी, हैविंग मैनी एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट है इनएडेक्वेट, अपर्याप्त, नॉट इनफ। स्कार्सिटी यानी कमी, लैक ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोजर यानी परिचय, एक्सपीरियंस और नॉलेज। कांस्टेंट यानी सीमाएं, लिमिटेशंस। एस्पायरेशन यानी आकांक्षा, स्ट्रॉन्ग डिजायर। नेक्स्ट वर्ड है अनडिमिनिश्ड यानी अकम, नॉट रिड्यूस्ड। रिग्रेस यानी कठोर, वेरी स्ट्रिक्ट और डिफिकल्ट। ट्रेवर्स यानी पार करना, टू ट्रेवल अक्रॉस। एडवर्स यानी प्रतिकूल, अनफेवरेबल। डिटर यानी रोकना, टू डिस्करेज। फोर्टिफाई यानी मजबूत करना, टू स्ट्रेंथन। इंट्रिंसिक यानी आंतरिक, नेचुरल और इंटरनल। ट्रांसफॉर्मेटिव यानी परिवर्तनकारी, कॉजिंग चेंज। नेक्स्ट वर्ड है इम्पीडिमेंट यानी बाधाएं। ऑब्स्टिकल्स, कंपेल यानी मजबूर करना, टू फोर्स। टेनेसिटी यानी दृढ़ता, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। एंड्योर यानी सहन करना, टू बेयर पेन। अडेप्टेबिलिटी अनुकूलन क्षमता, एबिलिटी टू एडजस्ट। अगला वर्ड है कल्टीवेट यानी विकसित करना, टू डेवलप। रिलेंटलेस यानी होता है निरंतर, विदाउट स्टॉपिंग। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसेंड, ट्रांसेंड यानी होता है पार करना, टू गो बियॉन्ड। टेस्टामेंट यानी होता है प्रमाण, प्रूफ। इंडोमिटेबल यानी अडिग, इम्पॉसिबल टू डिफीट। कन्फाइंड यानी सीमित, रेस्ट्रिक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिटोमाइज, प्रतिनिधित्व करना, टू रिप्रेजेंट परफेक्टली। अंडरस्कोर यानी उजागर करना, टू एम्फसाइज।